आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित लाडली बहना योजना की किस्त 10 फरवरी को जारी करने के लिए मंडला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे राज्य में चल रहा है। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बहनों के साथ इस योजना के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज भाई भी पूछते हैं 10 तारीख को कि क्या है कुछ भाई। उन्होंने कहा कि अब बहनें सशक्त हो चुकी हैं, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी छोटी मोटी जरूरत को पूरा कर रही हैं। मंडला से संचालित हो रहे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन एवं लाइव वेबकास्ट में दिखाया जा रहा है। मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में आई लाडली बहनों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से चर्चा की, जिसमें लाडली बहनों ने कहा कि अब उन्हें अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए निराश नहीं होना पड़ता है। लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहनों का ख्याल रखा, जिसकी वह हमेशा ऋणी रहेंगी। इधर उप मुख्यमंत्री ने बहनों से चर्चा के दौरान कहा कि वाकई में पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है। आज हमारी बहनें सशक्त हो चुकी हैं। उसके अंतरण का काम और मुख्यमंत्री जी मंडला से पूरे प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1250 लगभग 1500 करोड़ रुपए अंतरण करने का जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे रीवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय जाट साहब, हमारे रीवा जिले की कलेक्टर आदरणीय श्रीमती प्रतिभा पाल जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित महिला बाल विकास के सभी अधिकारीगण और लाडली बहना हमारी बहनें। कल मैं ग्राम चलो अभियान 9, 10, 11 को शुरू हुआ है। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री सब 3 दिन गांव चलो अभियान के अंतर्गत गांव में जाएंगे। उसी तरतब में मैं कल लहुआ लक्ष्मणपुर और सगरा में था, तो पूरा गांव इकट्ठा था। कई जगह सड़कें नहीं थी, उन सड़कों को बन जाने के कारण कलश और सारा आरती उरती लेके महिलाएं इकट्ठा थी। तो बहुत सारी महिलाएं थी, तो हमने कहा कल कौन सी तारीख है? सबने कहा 10 तारीख है। हमने कहा कल क्या है? तो खाते में पैसा आएगा। 10 तारीख वैसे ही पॉपुलर हो गई है जैसे दशहरा, दिवाली, एकादशी, प्रदोष माताओं बहनों को याद रहता है, वैसे ही 10 तारीख याद हो गई है कि 10 तारीख को। कभी कभी लोग कहते हैं कि पैसा देने का क्या फायदा है। उनको ये जानकारी नहीं है, उनको ये अंदाज नहीं है कि हमारे देश का अंतिम जो सरकारों का प्रयास है कि हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की क्रय क्षमता बढ़ जाए। और क्रय क्षमता का मूल्यांकन किसान सिंचाई पा जाता है तो धरती से दौलत पर जा करके उसकी क्षमता बढ़ जाती है। 9.25 करोड़ ऐसा हमारे प्रदेश में निकला है जिसको आर्थिक रूप से मदद करके उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी सरकार ने जो तय किया था उससे लोगों को अंदाज नहीं है कि गांव में छोटी छोटी दुकान चलाने वालों के यहाँ बिक्री बढ़ गई है। तो ये उस दिशा में उठाया गया कदम है जो वास्तव में हमारे देश के लिए समग्र रूप से जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, उससे उसकी खरीदी की क्षमता बढ़ना, तो उससे छोटे छोटे दुकानों की दुकान भी चलने लगती है जब खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसी माताएं बहनें जो जिनके बच्चे कभी कभी घर के बाहर से निकलने वाला ठेले वाले का कोई सामान खरीदने का मन कर जाता था, चाहे वो खिलौना हो या कोई आइसक्रीम हो, और वो जिद पकड़ता था कि ये हमको चाहिए, तो हमारा कुछ न कमाने वाली जो सिर्फ पुरुषों पर आधारित हमारी बहनें रहती थी, उनका मन महसूस कर रह जाती थी कि पैसा कहाँ से लाएं और कहाँ से खरीदें।
कभी पति से भी कह देती थी कुछ पैसा है क्या, तो कभी तो कुछ कर देते थे और कभी झल्ला के कह देते थे जब देखो पैसे चाहिए, जब पैसा आएगा तो देखेंगे। तो मन महसूस कर रह जाती थी। जबकि सबसे ज़्यादा काम करने वाली तो हमारी माताएं हैं। सवेरे पानी भरने से लेके बच्चे को तैयार करना, उसका टिफिन तैयार करना, फिर भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, फिर रात में पूरे घर में सफाई करना, फिर रात का भोजन बनाना, सवेरे से शाम तक उठने से सोने तक वो पूरे घर के लोगों की के लिए दौड़ती रहने वाली कि जेब में, उसके खाते में इतना पैसा नहीं होता था कि बच्चे की माँ को फरमाइश को पूरा कर, और ये उसके लिए बड़ा कष्ट की बात होती। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई। अब हर महीने 1250 रुपये जब आ जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब तो भाई लोग ही जो पहले कहते थे अब वही पूछते 10 तारीख के बाद की कहाँ है, कुछ है कहाँ।